Pakistani की teams only on Park Wheels। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले पिछले वीकली के लिए मदद करता चलूँ, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टीम है उसमें काफ़ी लोग जो है वो कोविड-19 से अफेक्टेड थे और मैंने वो लाइव किया था और उसमें मैंने गलती ये कर दी थी कि मुझे याद है जो थंबनेल था लैंड क्रूज़र की न्यूज़ के बारे में वो मैं बोलना ही भूल गया था। सो आज उस न्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। सो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो होंडा सिविक की 11 जनरेशन के बारे में है। ग्लोबली उसकी जो पिक्चर्स पहले वो लीक हुई थी, हमने आप लोगों को बताया था, अब उसके बारे में मजीद डिटेल आ चुकी है और ये गाड़ी जो है मेरा ख्याल है अगले साल के जो मिड में है वो ग्लोबली उसका लॉन्च होगा। और पाकिस्तान में भी जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है कि ये पाकिस्तान में इस दफ़ा पहली बार ऐसे होगा कि पाकिस्तान में सिविक का जो लॉन्च है वो ग्लोबल मॉडल के साथ साथ ही होगा। और जो पिछली 10th जनरेशन सिविक है वो भी काफ़ी ज़्यादा कामयाब गई थी ग्लोबली भी और अमेरिका में भी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है सिविक की जो अगर हम सारी जनरेशन्स की सेल को देखें तो उसने तमाम सेल्स को आउट नंबर किया था। अभी भी काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो होंडा लवर्स हैं और वो वेट कर रहे हैं कि सिविक की नई शिप कब आएगी। सो अभी तक जो हमारे मुताबिक जो न्यूज़ है, मेरे जो पास न्यूज़ है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर होंडा सिविक जो 11 जनरेशन है वो अगले साल 2022 के टुवर्ड्स एंड आएगी। जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे इसके बारे में। इसकी इमेजेस देखने के लिए, इसकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लगे हुए ब्लॉग के लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। दूसरी अपकमिंग न्यूज़ है वो आगे वो शाहकार जिसका था सदियों से इंतजार वाली न्यूज़ है। लास्ट ईयर से काफ़ी लोग जो हमसे ये सवाल पूछते थे कि लैंड क्रूज़र के जो है नया मॉडल कब आ रहा है। कोई कह रहा था कि जिसमें हाइब्रिड आने वाला है, जितने मुँह उतनी बातें। और काफ़ी लोगों का जो है ना एंटिसिपेशन थी कि जी वो गाड़ी की तस्वीरें आ रही हैं नहीं आ रही। तब तक हम मेरे से जब भी कोई पूछा था मैं डिनाई करता था बिकॉज मेरे पास उसके बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट अब फाइनली लास्ट वीक से जो है ये जो, बल्कि मैं आपको बता रहा था न्यूज़ रह गई थी कवर करना, लास्ट वीक इसकी जो तस्वीरें हैं वो सर्फेस की हैं। अगर गाड़ी का फ्रंट देखा जाए तो वो तो मेरा ख्याल है वही है जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारे शहर में लोगों ने बल्कि फेस लिफ्ट करके हमारी सड़कों के ऊपर मौजूद भी है। तो आगे वाला जो है वो लुक तो बिल्कुल सेम है। पिछली लुक जो है वो मुझे इतनी खास इंप्रेसिव नहीं लगी, येट इट्स क्लोज टू LX 570 की लुक से मिलती जुलती है। बट अगेन जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके बारे में जो पहला इंप्रेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, विद टाइम चेंज हो जाता है। जो इसमें नोट करने वाली बात है वो ये है कि इस गाड़ी का जो इंजन है, जो कि हमेशा से टोयोटा लैंड क्रूज़र जो एक बड़े इंजन वाली गाड़ी समझा जाता था, वो V8 पावर्ड गाड़ी थी और हमारे यहाँ पे तो खास तौर पे लोगों ने उसका नाम ही V8 रख दिया हुआ है जो कि एक इंजन फॉर्मेशन है, लेकिन लोग गाड़ी को V8 का नाम दे दिया था। बट अब जो नया लैंड क्रूज़र आ रहा है उसके अंदर V8 इंजन नहीं होगा बल्कि उसमें 3.5 लीटर V6 हाइब्रिड इंजन जो है वो एक्सपेक्टेड है और जो है दूसरा जो 4 लीटर इंजन जो है वो एक्सपेक्टेड है वो भी V6 होगा। तो मेरा ख्याल है जो आखिरी जनरेशन लैंड क्रूज़र की अभी चल रही थी उसमें V8 के बाद डिसकंटिन्यू करके उसको V6 पे लेके जाया जा रहा है। और ये ग्लोबली तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर जो हैं वो छोटे इंजन की तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो आने की बारी आ रही है। सो उसी तरह लैंड क्रूज़र जो है ये भी मेरा ख्याल है उसी जो है अगर हम देखें स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये भी जो है V8 इंजन से V6 में चला गया। अगली अपकमिंग गाड़ियों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटॉन का आपने नाम सुना है। पाकिस्तान में प्रोटॉन X70 और प्रोटॉन सागा दो प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो चुकी हैं और X70 का हम लोग एक जो है यूज़र रिव्यू भी लेके आए थे। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। उस रिव्यू के बारे में भी अगेन मेरे जहन में आया, मुझे लोगों ने कहा कि जी ये बड़ा बायस्ड रिव्यू था, या जो कंज्यूमर है उनकी अपनी नाराज़गी थी, किसी एक पर्सनल जो है एक इवेंट को उन्होंने नाराज़गी को जहन बना के गाड़ी के रिव्यू को जो वो ख़राब देने की कोशिश की है। और हमसे कई यूज़र जो हैं उन्होंने अप्रोच किया कि जी ये रिव्यू जो है वो बायस था या कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंस का नहीं था। तो हमने ये फैसला किया कि हम उसका एक और रिव्यू करेंगे। तो अगर आप में से किसी के पास भी प्रोटॉन X70 है तो हमको रीच आउट कर सकता है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि प्रोटॉन X70 का एक और यूज़र रिव्यू आपके लेके आएँ। अभी हम जो करंट न्यूज़ जिसकी बात कर रहे थे वो है प्रोटॉन X50। X70 से एक छोटी गाड़ी X50 जो है वो ग्लोबली प्रोटॉन लॉन्च करने जा रहा है और पाकिस्तान में हम उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी जो है अगले साल के एंड तक आ जाएगी। उसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो मैं ब्लॉग पढ़ा था, बड़ी एक मेरे लिए जो है ना आई ओपनिंग ब्लॉग था कि पाकिस्तान के अंदर 240 बिलियन एनुअली जो है टैक्स चोरी किया जा रहा है पेट्रोल की मद में। मतलब स्मगल पेट्रोल हमारे मुल्क में बिक रहा है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी हमने कोविड-19 जब आया था और लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 400 के करीब ऐसे पंप थे जो कि स्मगल्ड ये पेट्रोल बेच रहे थे। ये स्मगल्ड पेट्रोल जो है ईरान से आता है, इसकी जो क्वालिटी है उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती और ये फिर मुल्क के डिफरेंट जो है इलाकों में बिकता है। तो ये बहुत बड़ा आई ओपनर है मेरे लिए और ये अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं आर्टिकल और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इस आर्टिकल के लिंक को पढ़ें।
इससे अब लोगों का सवाल ये होता है कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो स्मगल्ड है कि नॉर्मल है। पहली बात तो ये कि जो लीगल चैनल से आया हुआ पेट्रोल है वो जिस तरह हम पाकिस्तान में जानते हैं कि अभी एक यूरो 5 स्टैंडर्ड जो है उसको कंप्लाई करता है और उसकी जो है स्टैंडर्ड्स उनको फुलफिल करता है। एज अपोज टू दिस जो स्मगल्ड पेट्रोल आएगा उसके बारे में कोई उसकी ना लीगैलिटी का पता है, ना उसके फॉर्मूले का पता है, ना उसके मिक्सचर का पता है। एक तो चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ ये, मैं और आप एक अच्छे सिटीज़न होते हुए जब किसी पंप से पेट्रोल डलवाते हैं तो हर लीटर के अंदर जितना पेट्रोल की प्राइस है उससे ज़्यादा तकरीबन टैक्स और लेवी है। सो वो आपसे लेके अगर आगे हुकूमत को ना जमा कराया जाए और वो आपके और मेरे बच्चों के लिए और हमारे मुल्क में हम लोगों के जो फलाह बहबूद के काम है उन पे नहीं लग सकता, बिकॉज ये पेट्रोल पंप मालिकान जिनका मैंने जिक्र किया 400 के करीब जो कि ये स्मगल्ड पेट्रोल बेच रहे थे, वो अपना जो है वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तमाम टैक्स पोर्शन जो है वो पॉकेट कर लेते हैं। सो पेट्रोल की बात हो रही है तो पाकिस्तान की कंपनी हाईटेक लुब्रिकेंट जिन्होंने जिक के जो मोटर ऑयल है पाकिस्तान में लेकर आए थे और काफ़ी सालों से पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा उन्होंने जो पाकिस्तान में अगर लोकल बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो एक कामयाब बिजनेस केस है। अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट है तो आप उसको पढ़ना चाहें तो भी आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और आई हैव बीन फॉलोइंग देम सिंस लॉन्ग टाइम नाउ और एक अच्छी कंपनी है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जो है एक्सटेंशन जो की थी बिजनेस की, उन्होंने HTL एक्सप्रेस के नाम से एक जो है ना सर्विस सेंटर बनाए थे जो कि डिफरेंट आपको अपने कॉर्नर्स स्टोर टाइप जो है ना जिसको आप कह सकते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करा सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज आपको एक छत के नीचे देते हैं। अब उन्होंने एक और स्टेप आगे गए हैं और HTL एक्सप्रेस के बाद उन्होंने HTL जो है हाईटेक लुब्रिकेंट फ्यूल स्टेशन जो है उनका आगाज़ कर दिया है और इस कंपनी ने जो लाइसेंस है फ्यूल स्टेशन का वो लास्ट ईयर मेरा ख्याल है लिया था और अब पाकिस्तान में तकरीबन 22 ऐसे स्टेशन उनके मौजूद हैं जो कि ऑपरेशनल है और उसके साथ साथ वो भी इसको मजीद बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर मैं ऑटो मैन्युफैक्चर के साथ उनकी पार्टनरशिप की बात करूँ तो मेरा ख्याल है होंडाई मोटर्स जो है, निशात मोटर्स उनके साथ और उसके अलावा DFSK के साथ जो है उनके एग्रीमेंट्स हैं और अगर आप कंपनी के डीलरशिप पर जाएंगे तो वो आपको इन्हीं के ऑयल डाल के देंगे। सो इससे पता ये लगता है कि जो कंपनी जो है वो एक साउंड कंपनी है एंड दे आर हियर टू स्टे। सो वी विश देम गुड लक और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स में कस्टमर के लिए नई ऑफरिंग लेके आते रहेंगे। अगली न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है और ग्लोबली भी है तो और ये दो न्यूज़ मैं इकट्ठी पढ़ूंगा। सो ये जो आर्टिकल है ये ग्लोबली जो है सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में है और उसकी वजह से बेसिकली चिप्स होती क्या है मैं आपको वो बताऊंगा और उससे ऑटो इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट होती है वो बताऊंगा। हमारी जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेज हैं, ये गैजेट्स हैं, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी गाड़ी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं जिनमें ABS भी है, एयर बैग्स के यूनिट्स हैं या आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उन सब के अंदर माइक्रो चिप्स लगती हैं जो कि एक स्मार्ट समझ लें डिवाइस होती है जिसके थ्रू वो जितनी डिवाइसेज हैं वो तमाम काम करती हैं। अब कोविड-19 जब आया तो दुनिया में एक और मैं आपको बात बता दूं कि सेमीकंडक्टर्स जो बनाने वाली चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो बहुत कम है और ज़्यादातर ये काम जो ताइवान में होता है। और जब कोरोना वायरस आया तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियां लॉकडाउन में चली गई, ऑटो मैन्युफैक्चरर लॉकडाउन में गए और उन्होंने अपनी जो डिमांड थी वो रिड्यूस कर दी, प्रोडक्शन रिड्यूस हुई, डिमांड रिड्यूस हुई, तो उन्होंने अपनी चिप्स की जो डिमांड है वो रिड्यूस कर दी और उन्होंने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया था कि शायद कोविड-19 के बाद रिकवरी जो ऑटो इंडस्ट्री की स्पीड से होगी या उनको डिमांड कितनी चाहिए होगी एट फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली एक और इंडस्ट्री जिनके अंदर ये चिप्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैंने आपको बताया वो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, लैपटॉप हो गए, फ़ोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए। अब जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया में लोग जो है वर्क फ्रॉम होम पे चले गए, इसी तरह आपकी जो है ऑफिसेज होम पे चले गए, बच्चों की जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो गई और तमाम ऐसी डिवाइसेज जो गैजेट्स जिनके थ्रू आप ऑनलाइन जा सकते थे उनकी डिमांड बढ़ गई, जिसका मतलब ये है कि उन डिवाइसेज में यूज़ होने वाली चिप्स की डिमांड भी बढ़ गई। और जो चिप मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ऑब्वियसली जो अगर उनके कस्टमर को देखा जाए ऑटो मैन्युफैक्चरर वर्सेस ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन शिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर दिया। अब जबकि ऑटो इंडस्ट्री दोबारा चलने शुरू हुई है तो वो जो चिप्स की उनकी सेमीकंडक्टर चिप्स की जो सप्लाई है वो अभी तक रिज्यूम नहीं हो पा रही और उसकी वजह से ग्लोबली अगर मैं आपको बताऊँ टेस्ला, होंडा, टोयोटा ऐसी कंपनियाँ जो है वो अपनी कंपनी के ऑपरेशन उन्होंने बंद करने पड़ गए हैं इन चिप्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। सिमिलरली यही जो लहर है ये पाकिस्तान में भी आई है और हमें देख रहे हैं कि मैंने भी आपसे होंडा की न्यूज़ में भी बात किया था तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होंडा का लॉन्च भी इसी वजह से डिले है अभी सिटी का। पहले वो एक्सपेक्टेड था कि जून में हो जाएगा, मेरा ख्याल है वो 1-2 महीने डिले हो जाएगा। सिमिलरली होंडा हो गया, किया हो गया, पाकिस्तान में जितने ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं सबको इस शॉर्टेज जो है उसका सामना है जिसकी वजह से जो सप्लाईज हैं वो डिले हो रही हैं। अगला टॉपिक जो है वो भी इससे रिलेटेड है। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, एक वीडियो रादर न्यूज़ तो नहीं, हम एक ऐसी मैं कहता हूँ निशन है जो कि इस डिवाइस जो कि कैमरा है इसका सबसे गलत इस्तेमाल अगर मेरा ख्याल है दुनिया में किसी ने किया है
तो वो हम लोग हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम लोग को रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। हम कोई भी हो, बेशक वो कोई इदारा हो। पहले काफ़ी दफ़ा मैंने इस बारे में पहले भी बात की है कि कराची में एक बड़ा ट्रेंड है कि पुलिस वाले आपको रोकते हैं तो वो आपकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, या कई प्राइवेट चैनल हैं या कई प्रैंक चैनल हैं जो आपकी वीडियो आपको बगैर बताए बनाते हैं। मेरे ख्याल से ये एक जिसे कहते हैं ना अनएथिकल बात है और एक गैर रिस्पॉन्सिबल बात है। हमें किसी को ये राइट नहीं है कि हम किसी दूसरे इंसान की वीडियो उसको बगैर बताए बनाएं या उसको नशर करें। सो इसी तरह की एक वीडियो आई है जो कि MG लाउंज है लाहौर में, एक उनकी डीलरशिप मेरा ख्याल है वहाँ पे शूट की गई है, और कोई नाराज़ कस्टमर हैं जिन्होंने उनके साथ उनकी कोई आपस में चपकलिश चल रही थी, कोई बहस मुबाहिसा चल रहा था, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट तो ये है, जो कि आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा, कि इससे पहले भी MG के 1-2 शोरूम की वीडियोज़ मेरे पास आई थी, बट मैंने उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, बिकॉज मेरे ख्याल से ये वीडियोज़ जो हैं ये किसी का एक जो है ना प्राइवेसी को इन्वेड करना है, जब तक आपको जो इजाज़त ना हो या वहाँ पे जिस प्रेमिसेस पे आप वीडियो बना रहे हैं अगलों को पता ना हो, ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं कि इशू हुआ क्या है। सो MG जिन लोगों ने भी बुक करा रखी है, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में MG की गाड़ियाँ बड़ी कामयाब हुई और उन्होंने तकरीबन हर थोड़े अरसे बाद हम देखते थे कि एक केक कटता था कि 1000 गाड़ियाँ बिक गई, 2000 हो गई, 3000 हो गई, फिर एक फिगर आया 10,000 गाड़ियाँ का, जो कि गलत था। और मैंने आप लोगों को बड़ा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करके बताया कि पाकिस्तान में टोटल जो गाड़ियाँ वो इम्पोर्ट कर चुके हैं या अभी उन्होंने बुक की हैं, वो टोटल मिला के तादाद 5200 गाड़ियाँ। उनमें लगभग तकरीबन आधी गाड़ियाँ डिलीवर हो चुकी हैं और आधी जो अभी होनी है, और अभी भी पोर्ट पे तकरीबन उनकी 2000 के करीब गाड़ी खड़ी है। सो हुआ ये कि कस्टमर की गाड़ियाँ डिले हुई। कई लोग जो हैं, मेरे भी कई जानने वाले, उन्होंने मुझे रीच आउट किया। मैंने MG के डीलर जितने मेरे कोई जानने वाले थे उनको जब भी कोई भेजा, उन्होंने बताया कि जी गाड़ियाँ डिले हैं, गाड़ियाँ पोर्ट पर खड़ी हुई हैं, फाइनली पहुँच गई हैं। और जो मेरी न्यूज़ है उसके मुताबिक मई में उनकी गाड़ियाँ डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। अभी वो गाड़ियाँ पोर्ट पर मौजूद हैं, आप अपनी स्क्रीन पर इमेजेस भी देख सकते हैं जो कि कराची पोर्ट से हैं, जो एक्सक्लूसिवली आपको पाक व्हील्स पे अवेलेबल है इमेजेस। तो गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। मेरा ख्याल है जो लोगों को सब्र था वो तकरीबन अब इट्स अबाउट टाइम कि वो उनका जो है ना जिसे कहते हैं सब्र का फल मिलने वाला है उनको। बट अगेन हर बंदे का अपना तरीका होता है रिएक्ट करने का। कई कस्टमर थे जो वो गए, उन्होंने अपने लिहाज से रिएक्ट किया, उनकी वहाँ पे कोई आपस में जो है बहस हुई, उन्होंने कहा कि जी हमारे पैसे अभी वापस कर दें वो। सो इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट वीकली में, और मैंने बात की थी कि पाकिस्तान में कंज्यूमर के पास राइट है, अगर वो CKD गाड़ी बुक कराता है जो कि लोकली मेड गाड़ी है और उसने पूरी पेमेंट दे दी और उसको गाड़ी नहीं मिलती 60 डेज में, तो 60वें दिन के बाद हर दिन के ऊपर उसको कायबोर प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपनी पे करने की मजाज है, लाजिम करेगी। ये एक कोर्ट का ऑर्डर है। और लेकिन एट द सेम टाइम CBU यूनिट जो कि इंपोर्टेड यूनिट है उसमें कंज्यूमर का राइट जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। और मैंने इदारों को कहा था, तब भी बात की थी, अभी भी अगर कोई ऐसा शख्स देख रहा है जो कि इस उसकी डोमेन में ये चीज़ आती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंज्यूमर का जो राइट है उसको यहाँ भी प्रोटेक्ट किया जाए कि जो इंपोर्टेड गाड़ी है उसके अंदर कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, जबकि एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। जब आपने पूरी पेमेंट कर दी है और आपकी गाड़ी आ रही है, और जब आपका जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है या इंपोर्टर है वो अपना राइट जो है वो सेफ्टी रखता है और आपसे एक क्लॉज साइन कराता है कि अगर डॉलर का रेट ऊपर गया तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, जब डॉलर का रेट नीचे जाता है तो वो आपसे पेमेंट वापस करेगा। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। रिसेंटली अभी अब देखा जाए जितनी CBU गाड़ियाँ आ रही हैं, जब ये गाड़ियाँ बुक की गई थी, कंज्यूमर से पेमेंट ली गई थी तो 168 का डॉलर था, आज 152 का डॉलर है। तो क्या कंज्यूमर को कोई बंदा रिबेट दे रहा है? नहीं। नंबर 2, क्या कंज्यूमर जब CBU गाड़ियाँ बुक कराता है, बेशक जिस मर्जी वजह से डिले हो, ग्लोबल पैंडेमिक है या नहीं है, तो उसको उसका इंटरेस्ट कहीं पे सेफ गार्ड हो रहा है। जिस तरह कायबोर उसको दिया जाता है 60 डेज़ के बाद अगर वो गाड़ी लोकल बुक करा रहा है, जब उसने लोकल कंपनी को, बेशक वो CBU प्रोडक्ट है, 100% पेमेंट कर दी है, तो उसका राइट कौन प्रोटेक्ट करेगा? ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में सोचना पड़ेगा। अब इस इंस्टेंस पे वो साहब जो हैं वो उनसे जो भी कर रहे थे, बहस हो रही थी, लड़ाई हो रही थी कि जी अभी गाड़ी के पैसे वापस करें, तो उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया हुआ। और मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि जब आप गाड़ी बुक कराते हैं तो उस टाइम पे किसी भी ब्रांड या किसी भी बंदे की जो है ना बात के ऊपर मत जाएं, बल्कि जो आप पेपर साइन करें उसको पढ़ें। सो मैंने ये पिछले दिनों ये पेपर साइन जो करते हैं वो पढ़ा था। तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल कराते हैं 14 दिनों के बाद, तो एक सर्टेन परसेंटेज आपको जो है वो कार्ड के पैसे वापस मिलते हैं, और उसके अंदर भी टाइम है कि कितने टाइम में वापस करेंगे। सो अगर आपका ये ऑर्डर है, या जो भी ये साहब थे, मुझे नहीं पता कौन था या क्या मसला था उनका, बट उनके पास ये राइट मौजूद है कि वो अपने ऑर्डर को कैंसिल करा सकते हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है एक सिंपल प्रोसीजर है, उसको फॉलो कर लें। एंड अगेन ये तमाम ऐसी चीज़ें जो आती हैं, इनसे दोनों साइडों के लिए मेरा ख्याल है लर्निंग लेसन है, डीलरशिप के लिए भी, कंपनी के लिए भी, और जो आपके कंज्यूमर हैं जैसे कि मैं और आप हैं, हम लोगों के लिए भी। सो डीलरशिप के लिए लेसन ये है कि वो अपनी कम्युनिकेशन लोगों के साथ बेहतर करें, जो कि बकौल उनके जब हमने उनको रीच आउट किया तो उन्होंने वो दिखाया कि जी हम लोगों ने मार्च में जो है एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लगाई थी, अखबार में इश्तिहार भी दिया था,
और अपने कस्टमर का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने उनको इससे आगाह किया था। अगेन मेरा पॉइंट ये है कि आपने उनको आगाह किया, अगर आप उसकी कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर करने का कोई तरीका ढूंढ लें या कोई कंपनसेशन का तरीका ढूंढ लें या क्लैरिटी लें तो शायद इस तरह के वाक़यात ना हो। कंज्यूमर ऑन द अदर हैंड जब आप गाड़ी बुक करा रहे हैं तो आपने राइट को जान लें कि भाई आपका राइट क्या है, और अगर आप एक CBU यूनिट बुक करा रहे हैं तो आप लीगली कहाँ स्टैंड करते हैं आप वो भी जान लें, कि ऑर्डर कैंसिलेशन का तरीका क्या है वो भी जान लें। तीसरा, उन्होंने वीडियो डाली, उनके बारे में डाली, वो बदतमीज़ी हुई, किसी ने किसी से बदकलामी की, एज ए सोसाइटी हमें एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। और मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि MG वालों ने अगर गाड़ी डिले की तो अच्छा किया, या अगर डीलरशिप पे जाके किसी ने अपना राइट मांगा तो गलत किया। ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं और मैं कोई जज नहीं उस चीज़ का। मैंने आपको दोनों साइडें बता दी हैं। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको क्या लगता है। जिन लोगों की गाड़ियाँ डिले हुई हैं वो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल सही किया, और जिनकी नहीं हुई, जिनको टाइम पे मिल गई, वो कह रहे हैं नहीं जी हमें मिल गई थी। तो देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। मैंने आपको दोनों साइडें बता दी हैं, आगे आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पाक विद ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। तो मैं काफ़ी दिन आप लोगों को हमेशा कोशिश करता हूँ कोई ना कोई फीचर प्रोडक्ट बताता रहूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग अपनी गाड़ियों के पार्ट्स और एक्सेसरी के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो पाक विद ऑटो स्टोर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी उनकी डेमो वीडियोज़ और उनका इस्तेमाल की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आज की जो प्रोडक्ट फीचर की गई है वो सोनेक्स का जो है ये इंटीरियर गाड़ी का जो है ना उसको साफ़ करने के लिए एक प्रोडक्ट है। और ये जो कॉकपिट स्प्रे है ये मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था, बिकॉज मुझे एक बड़ी अपनी गाड़ी को साफ़ करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अगेन मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे पास नई गाड़ियाँ कम है और पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, और उनका जो डैशबोर्ड है उसको अगर मैं रखना चाहता हूँ कि जिस तरह वो आई थी कंपनी से वैसी है। बिकॉज हमारे यहाँ पे लोकल तरीके में जब लोग गाड़ी को साफ़ करते हैं तो वो डैशबोर्ड पर लस्टर लगा देते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे कोई तेल लगा हुआ है और वो चिप शुरू करता है। मुझे वो बहुत बुरा लगता है। एंड आई वांटेड सम प्रोडक्ट जो कि गाड़ी की जो ओरिजिनल लुक है उसको मेंटेन भी रखे, येट उसके अंदर एक अच्छी फ्रेगनेंस और खुशबू है। सो सोनेक्स की जो प्रोडक्ट है कॉकपिट क्लीनर, ये मैंने अपनी गाड़ी पे इस्तेमाल किया है और मैंने इसको बड़ा बेहतरीन पाया है। आप भी अगर अपनी गाड़ी को अगर चाहते हैं कि आपका इंटीरियर वो मैट फिनिश जो जेन्युइन कंपनी से आई थी वो कायम रहे और येट उसके अंदर से एक अच्छी खुशबू आती रहे, तो इसको इस्तेमाल करके देखें। क्योंकि ऑब्वियसली नई गाड़ी जैसी खुशबू तो गाड़ी में दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मुझे ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लगी। क्योंकि ये गाड़ी का जो आपका इंटीरियर है उसके अंदर वो जो चमक लेके आती है वो नहीं लाती, और उसको एक मैट फिनिश जो है उसको रिटेन करती है। सो अगर आप भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। तो मैं आप लोगों को काफ़ी अरसे से बताते आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया कि हमारे दफ्तर में भी काफ़ी लोग कोरोना वायरस के शिकार हैं, और जो थर्ड वेव है ये बहुत ज़्यादा लीथल और किलर किस्म की वेव है, और इसकी जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि जब तरह हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, घर पे लोगों को हुआ और मेरा अस्पतालों में जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैं आपको बड़ा क्लियरली बड़ा जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, आपको एज अ भाई, एज अ दोस्त, एज अ बुजुर्ग समझ लें, जिस तरह भी समझ लें, बता रहा हूँ आपसे, बल्कि दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपकी मिन्नत कर रहा हूँ कि अपने आप को जो है बचा के रखें। ये बहुत ज़्यादा लीथल वायरस है, और जब अगर आपको ये कुछ हो जाएगा तो ना कोई स्टेट, ना कोई हेल्थ सिस्टम, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ। अगर आप किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि आपको लगता है, हमें जनरली ना हम लोग को ये लगता है कि हम बड़े थिक स्किन्ड लोग हैं और जी लोग कहते हैं ये तो गोरों को होगा, हमें नहीं होगा। एक लोगों ने का कहने की बात ये होता है कि जी ये चोंचले हैं, अमीरों के चोंचले, गरीबों को नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीज़ें गलत प्रूव हो चुकी हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ पे अगर आप देखें तो लोगों की लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, और ये वही मेरे और आपके जैसे गरीब लोग हैं जिनकी हम कहते हैं ना बड़े थिक स्किन्ड हैं और हमें बीमारियाँ कुछ नहीं कहती, तो वो भी वैसे ही लोग थे। और मेरी बल्कि दुआ है उन लोगों के लिए कि अल्लाह मियाँ उनको भी महफूज रखे। बिकॉज इंसानियत जो है उसका ना तो कोई बाउंड्री है ना कोई मज़हब है। बेशक वो इंडिया में, वो पाकिस्तान में, इंसानी जान की वैल्यू वही है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये चाहिए कि हम जो है सबक सीखें, होश के नाखुन लें। हमारे हमसाए ममालिक में क्या हो रहा है, हमारे हमसाए मुल्क में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस से लाखों लोग जो हैं उनके इन्फेक्टेड हैं, और तकरीबन इसी तरह अगर हम उनके डेथ फिगर भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। हम अभी तक उनसे तो बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम एक गैर जिम्मेदारी का एहसास देते हैं। हमारे पीछे बाज़ार अगर आप देखें तो भरे पड़े हैं, रश लगा हुआ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी इधर उधर लोग फिर रहे हैं। मतलब हम लोगों को जिम्मेदारी का एहसास देना चाहिए। रमज़ान का महीना है, रहमतों की महीना है, हमें अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह मियाँ से दरख्वास्त करनी चाहिए कि ये जितनी तमाम मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं हम इन तब से जो है ना अल्लाह मियाँ महफूज रखें। और सबसे आखिरी मैसेज, सड़कों पे जो रश हो जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, रमज़ान में ख़ास तौर पे इफ्तारी के करीब ट्रैफिक चौक हो जाती है। जब ये लॉकडाउन का जब टाइम करीब आता है तब भी ट्रैफिक चौक हो जाती है, और लोगों के अंदर जो सब्र का मादा है ना वो ख़त्म हो चुका है। लोग एक दूसरे से रमज़ान में मैं देख रहा हूँ सड़क पर लड़ रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, मुग़लज़ात बक रहे हैं। उसका क्या फ़ायदा?
आप लोग अपना रोज़ा जो है घर खोलने की खातिर सड़क पे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे, उससे क्या हासिल होगा? रमज़ान हमें सिर्फ भूखा रहने का सबक नहीं देता, वो हमें ये भी सबक देता है कि हम अपने अंदर रवादारी पैदा करें, हम अपने अंदर एक दूसरों के लिए बर्दाश्त पैदा करें। सो मेरा आप सब लोगों को मैसेज ये होगा कि गाड़ी के अंदर एक पानी की बॉटल और एक खजूर रख लें। सड़क पे रोज़ा खोलने से कोई मतलब आपका जो है परेशानी नहीं होगी, या कोई आपके रोज़े में जो है कोई किसी किस्म की जो दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करें कि लोगों के लिए बर्दाश्त पैदा करें, एक अच्छा इंसान बने, अपने जो है ना नेगेटिविटी या अपने आप से दूसरों को जो है ना अपने नेगेटिव इम्पैक्ट से दूसरों को सेव करने की कोशिश करें। अगर मैं ये करने की कोशिश करूँगा, आप भी ये करने की कोशिश करेंगे, तो एज ए सोसाइटी हम लोग अपने शहर को, अपने मुल्क को और अपने इस इर्द गिर्द के माहौल को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई कमेंट या सजेशन है तो नीचे लिए हुए कमेंट सेक्शन में अपने राय से ज़रूर आगाह करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदुमा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on Parkville.